हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस पर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें कुछ स्पेशल नोटेशंस को हमें समझना होगा। कुछ हमारे स्पेशल सिंबल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे और कुछ नया हमें यहाँ पर सीखने को मिलेगा। राइट, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? राइट, प्रूव दैट वॉल्यूम इंटीग्रल स्मॉल एफ डॉट कर्ल एफ कर्ल कैपिटल एफ डीवी। सबसे पहला भाई वॉल्यूम इंटीग्रल है, वी लगा हुआ है, इसका मीनिंग क्या? यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल है। इस बी से हमें समझना होगा वॉल्यूम इंटीग्रल मींस ट्रिपल इंटीग्रल है, लेकिन सिंगल इंटीग्रल से डिनोट कर दिया है इसको सिंगल इंटीग्रल से। राइट, पहली बात। अब नेक्स्ट हमें समझना क्या? इज इक्वल टू होगा सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल में हमारा डबल इंटीग्रल आता है, तो यहां पर हमें ऐसे समझना होगा ये हमारा किसकी बात कर रहे हैं? सरफेस इंटीग्रल की। कैपिटल एफ क्रॉस स्मॉल एफ डॉट डीएस। यहां पर एन नहीं आ रहा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर नहीं आ रहा, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं डीएस। एक तो हम ऐसे लिखते हैं डीएस को, आपने बुक्स में लिखा हुआ, और एक क्या है यहां पर डीएस। इसका मीनिंग क्या है? यहां पर कुछ छिपा हुआ है। कुछ इस पॉइंट को हमें समझना कि जब हम इस एस को इस प्रकार बनाएंगे तो इसका मीनिंग क्या है, इसको हमें थोड़ा सा समझना होगा, बताएंगे भी। राइट, प्लस वॉल्यूम इंटीग्रल एफ डॉट कर्ल स्मॉल एफ डीबी, इसको हमें समझना है। सबसे पहले इसका मीनिंग हम समझ लेते हैं। राइट, सरफेस इंटीग्रल ऑफ प्रूफ हम इस क्वेश्चन का सीखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा। सरफेस इंटीग्रल, इसका मीनिंग है डबल इंटीग्रेशन है, यहां पर ध्यान रखना। एफ क्रॉस स्मॉल एफ डॉट डी एस, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग हमारा यहां पर ये है, इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल एफ क्रॉस स्मॉल एफ डॉट एन डी एस। इसका मीनिंग ये है। यहां पर हमारा इस लाइन का मीनिंग ये हो गया। राइट, इस लाइन को समझने के बाद अब हम यहां से हम लगाएंगे डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस इस इंटीग्रेशन के लिए। राइट, यहां पर हम अप्लाई करेंगे। तो डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस हमारा क्या होता है? वाई डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस। एक पॉइंट हमें समझना होगा यहां पर, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कैपिटल एफ क्रॉस स्मॉल एफ डॉट एन डी एस। सॉरी, पहले हम डाइवर्जेंस थ्योरम को लिख लेते हैं। तो डाइवर्जेंस थ्योरम को हम इस प्रकार लिखते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वी डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी बी। लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस प्रकार लिख सकते हैं, किस प्रकार? सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी बी। राइट, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे भाई डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस। ये हमारी दोनों फॉर्म हमारी कौन सी हैं? डाइवर्जेंस थ्योरम की। तो हम इसको क्या लिखेंगे? सरफेस इंटीग्रल ऑफ देखिए, ये हम लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ कैपिटल एफ क्रॉस स्मॉल एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ कैपिटल एफ क्रॉस स्मॉल एफ डीवी। ये पॉइंट हमें समझना है। ये हमारे क्या है? ये हमारे हैं डाइवर्जेंस थ्योरम का वेक्टर फॉर्म। राइट, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा यहाँ पर जो नोटेशन ऐसे है वो सरफेस इंटीग्रल को, और जो हमारा बी है वो वॉल्यूम इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट, अब हमें यहाँ पर निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस एफ। राइट, इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे और फाइनल आंसर हमको मिल जाए। लेकिन इसका वैल्यू हम किस पर निकालेंगे? एक हमारा फॉर्मूला होता है डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, होता है हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू वी डॉट कर ले। थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी डॉट कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल बी। अब डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। हम बोलते हैं, मान लीजिए डाइवर्जेंस ऑफ एफ, इसका यहाँ पर ए बोल दीजिए आप,
तो इसका मीनिंग क्या है, डेल डॉट ए, और कर्ल ऑफ ए का मीनिंग क्या होगा, डेल क्रॉस ए। ये दोनों हमें सिंबल्स और इनका हमें नॉलेज होना चाहिए कि डाइवर्जेंस ऑफ ए का मीनिंग क्या और कर्ल ऑफ ए का मीनिंग है क्या, राइट। अब इसका मीनिंग क्या हो गया भाई, इसको तो हम, इसका वैल्यू तो हम पुट कर देंगे, इसका मीनिंग हो गया, हाँ बस ठीक है, यही हमें पुट करना है। तो अगर हम इसके लिए लगाएंगे डाइवर्जेंस, इस फॉर्मूले को हम डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस स्मॉल एफ के लिए लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ डॉट कर्ल ऑफ एफ माइनस ये कितना है हमारा, कैपिटल एफ डॉट कर्ल ऑफ स्मॉल एफ। बस ये वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए और फाइनल आंसर आपको मिलने वाला है, इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट कर्ल ऑफ एफ माइनस कैपिटल एफ डॉट कर्ल ऑफ स्मॉल एफ डीवी। और दोनों के लिए ब्रेक कर दीजिए इस इंटीग्रल को। जब हम इस इंटीग्रल को ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कैपिटल एफ क्रॉस स्मॉल एफ डॉट एन डी एस। और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है ये वाला इंटीग्रल, इसका मीनिंग क्या हो गया, डॉट डी एस, राइट, इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट कर्ल ऑफ कैपिटल एफ डीबी माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ कैपिटल एफ डॉट कर्ल ऑफ स्मॉल एफ डीबी। और आप इस इंटीग्रल को इधर लेके आइए और हमें क्या मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा, मींस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट कर्ल ऑफ कैपिटल एफ डीबी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कैपिटल एफ क्रॉस स्मॉल एफ डॉट डी एस प्लस हमें मिलेगा, प्लस इसको हम इधर ले जाएंगे तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट कर्ल ऑफ स्मॉल एफ डीबी। और यही हमको इस क्वेश्चन में शो करना था, राइट। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, राइट। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।